मैं राजनंदन प्रसाद यादव पंचायत सुंदो दुल्ला प्रखंड गरोल जिला वैशाली के निवासी हूं। सुंदो दुल्ला पंचायत के पैक्स सदस्य का चुनाव के संबंध में आप लोगों को कुछ अपनी बात से अवगत कराना चाहता हूं। मैं आज 19 नवंबर को वीडियो के माध्यम से सुंदो पंचायत के पैक्स के मतदाताओं को अपनी बात से अवगत कराना चाहता हूं। मेरा लड़का शेखर कुमार पैक्स अध्यक्ष पद के लिए 17 तारीख को नॉमिनेशन दिए हैं और उनका नॉमिनेशन बिल्कुल नॉर्मल हुआ है, सादा नॉमिनेशन हुआ है। मात्र 5 आदमी से जाकर के उन्होंने नॉमिनेशन दिया है। चूंकि पिछले बार हम स्वयं चुनाव लड़े थे पैक्स अध्यक्ष का और पूरे पंचायत से 500 आदमी कार्यकर्ताओं को लेके गए थे और गाड़ी की संख्या के बारे में मैं नहीं कह सकता हूं, आप सब लोग जानते ही हैं। 5 साल पूर्व के मामला है। गरोल प्रखंड में 1 नंबर नॉमिनेशन में हुआ था। सारे लोग कहना था जब इस गरोल प्रखंड में राजेंद्र प्रसाद यादव का अध्यक्ष पद के नॉमिनेशन दिए हैं, वैसा किसी का नॉमिनेशन नहीं हुआ है। लेकिन सब लोग तो गांव के ही लोग हैं, चुनाव लड़ते हैं। जिनको कहे सब लोग नॉमिनेशन चले गए, हमारे बात तो रख दिए। लेकिन मत का विभाजन हो गया, इसलिए कि हम और अमरपाल जी दोनों आदमी पहला क्लास से साथे पढ़े हैं, इंटर तक क्लास साथी ग्रुप में थे और दोनों आदमी एक ही पद पर चुनाव लड़ गए। कारण यह हुआ कि दोनों आदमी का वोट जो है एक ही तरह का वोट है, एक ही विचारधारा का वोट है। दोनों आदमी का वोट बंटवारा हो गया और तीसरी शक्ति का उदय हो गया। दोनों में से कोई एक आदमी अगर नहीं चुनाव लड़ते तो निश्चित रूप से जो आदमी लड़ते वो चुनाव जीतते। उसके पहले भी रामपाल जी 2 बार अध्यक्ष पद से चुनाव जीत चुके थे, आप सब लोग जानते हैं। लेकिन हम लोग को लड़ाने वाला लोग भी इसी समाज के लोग था। कहा गया है जो फूट डालो और शासन करो, राज करो। तो दोनों आदमी के लोग लगा हुआ था जो दोनों दोस्त लड़ जाए और दोनों हार जाए, तीसरा आदमी जीत जाए। जे लोग हम लोग को हराना चाहते थे उनका मनसा पूरा हो गया। लेकिन मैं आज कहता हूं वैसे तत्वों का मनसा इस बार पूरा होने वाला नहीं है। इसलिए कि हमारे मित्र अमरपाल जी नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, मैं अकेला पुरनका में अकेला चुनाव लड़ रहा हूं। इसलिए हमको ऐसा लग रहा है, महसूस हो रहा है कि इस बार जनता सोच रही है, विचार कर रही है कि पुराने लोगों को चुनाव जिताना है। अब रही बात कि जिन लोगों के दिमाग में थोड़ा सा बात है, उस बात के बारे में भी मैं सफाई दे देना चाहता हूं। कुछ लोग कहना है जो आप स्वयं खड़ा काहे नहीं हुए, आप लड़का खड़ा करा दिए। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि मैं मात्र 10 साल तक मेरा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, मोटरसाइकिल से चल सकता हूं, दौड़ सकता हूं, जनता का काम कर सकता हूं। जब हमारा काम समाप्त हो जाएगा तब मैं लड़का के आगे करूंगा। तो लगता हो सकता है कि लड़का सर्वाइव करेगा अथवा नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं अपने जीवन काल में ही आप लोगों का आशीर्वाद लड़का को मिल जाए, हमको आत्मा की शांति मिलेगा। जब हम नहीं रहेंगे तो सुकून मिलेगा, जब जनता ने हमारे लड़का को स्वीकार किया।
किसी को राजनीति में पिताजी नहीं लाते हैं, इसलिए ना लाते हैं, उसका सोच होगा तभी राजनीति में आ सकता है। जब सोच होगा समाज सेवा का तभी पॉलिटिक्स में आदमी आ नहीं सकता है। हमारा गोतिया लंबा चौड़ा है, आप लोग देख रहे हैं। शुरू से हमारे चाचा ननूरा मुखिया हुआ करते थे। हमारे दादाजी रामस्वरूप राय उर्फ अघोरी राय ने समाज में स्कूल खोला, अपना जमीन 29 ईस्वी दान दिया, आजीवन समाज का सेवा करते रहे। हमारे पिताजी सेवा करते रहे। तीनों आदमी के आशीर्वाद से मैं भी आप लोगों का सेवा 50 साल किया हूं। और मेरे पूरे गुथिया में एक आदमी से मेरा लड़का सेवा करना चाहता है, जो आप लोग देख रहे हैं। जबरदस्ती लाने से नहीं होने वाला है, तो उसका सोच होना चाहिए। तो कम से कम एक भी आदमी तो रहे कम से कम समाज सेवा में मेरे गुथिया से, इसलिए मैंने अपनी राय दिया है। और मैं सिर्फ सहयोग कर रहा हूं उनको, जिसे आप लोग सहयोग मांग रहे हैं, मैं भी उसका सहयोग कर रहा हूं। इस बार मेरा नॉमिनेशन नॉर्मल हुआ शेखर का, तो मैं आप लोग को निमंत्रण नहीं दिया चलने के लिए नॉमिनेशन में, तो मैं भी नहीं गया हूं। हम आप लोग साथ गांव में रह गए हैं नॉमिनेशन के दिन 17 तारीख को। मैं अपने लड़का का नॉमिनेशन नहीं किया हूं। इस बात को मैं आप लोगों को साफ कर देना चाहता हूं कि इस दिमाग से आप लोग हटा लीजिए कि नेताजी रहते तो ठीक रहता। सब दिन नेताजी नहीं रह सकते हैं। हमारा उम्र हो गया 68 वर्ष का, हम कितना आपको सेवा कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं। इसलिए हमारे बाद मेरा लड़का सेवा करेगा, इसके लिए मैं उनको लाया हूं समाज सेवा के लिए। अपने जीवन काल में एक बार आप लोग उनको मत करके, अपना मत दे करके जिताने का प्रयास कीजिए, जिताइए। अब ये बात की 18 के अंतिम नॉमिनेशन हुआ है। मैंने गोल गया था और मुआयना किया है नॉमिनेशन के में जो कितने खर्चकर्ता गए हैं। हमने नॉमिनेशन में अनुभव प्राप्त हुआ जाने के बाद कि जितना हम पिछले बार जो चुनाव लड़े थे स्वयं, तो जितना सभी लोग के पास वर्कर था, मेरा अकेला लेके गए थे लोग लेके, तो पूरा वो सारा जोड़ करके उससे अधिक मेरे नॉमिनेशन हो गया था। इसलिए नॉमिनेशन भीड़ जुड़ जाने से सब वोट जो जाते हैं नॉमिनेशन देने, बात रखने जाते हैं उम्मीदवार के, जो कहे तो हम कैसे नहीं जाए, न जाए तो तकलीफ हो जाएगा। वोट जहां देने का वहां देंगे, लेकिन नॉमिनेशन करा देते हैं। इसके ख्याल से भी नॉमिनेशन गया है। और हमारा हर वर्ग में मेरा वोट है, 19 वार्ड में मेरा वोट है। इसलिए वोट मेरा है कि मैं 50 साल से सेवा करते आ रहा हूं। मेरे दरवाजे से कोई आदमी लौट के नहीं गया, आज तक लौटा नहीं। किसी भी काम के लिए आया, 12 बजे रात में आया तो 12 बजे हमने काम किया, 3 बजे भोर में आया, भोर में हम काम किया। सारे लोग समाज के हैं। जिन लोग गए मेरे यहाँ, जिन लोग काम किया है, वो लोग अपना समझ रहे हैं, सब सुन रहे हैं। एक आदमी हरे मुशहरी के हैं, महादेव टोला के हैं, उनके पैर में अभी भी लोहा लगा हुआ है, रॉड, पैर टूट गया था, हमने ऑपरेशन कराया था उनको। रामचंद्र माझी का लड़का है, हम उसमें पंचायत समिति थे, हम चुनाव हार गए। अभी तक उस लड़का को पैर से किसी प्रतिनिधि ने छड़ नहीं निकाला, लोहा भी उसी पैर में है। किसी भी जनप्रतिनिधि ने ख्याल नहीं किया कि उस लड़का के पैर से रॉड निकाल दिया जाए, निकलवा दिया जाए, पीएमसी तो ले जा करके। उस गरीब के पास 1 रुपया नहीं है जो उसको खर्च करके निकाला जा सकता है। 15,000 रुपया उस समय जिसे समिति थे, तो हमने चंदा वसूल करके अपने पाल से घाटा बना से लगा करके उनका पैर में रड लगवा करके चलने के लायक बना दिए हैं। तो आप लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सब सुन भी रहे हैं। इसलिए अब समय बहुत कम बचा हुआ है, मात्र 9 दिन समय बचा हुआ है चुनाव का। अब आप लोग सोचने का वक्त आ गया है। जितने भी उम्मीदवार हैं, सब लोग अपनी बात आपके पास रखना चाहते हैं, रखेंगे, निर्णय करेंगे। निर्णय तो आपके पास है, आपने निर्णय रिजर्व रखिए और जो आपको उचित लगे वहां वोट दीजिए। हमको पूरा भरोसा है, इंसाफ इस बार हमको मिलेगा ही। ईश्वर की हम पर हम कृपा है, हमको महसूस हो रहा है
इंसाफ मिलना तय है। इसलिए कि जो वर्तमान पैक्स अध्यक्ष हैं वो 5 साल तो रह चुके हैं। अब सब लोग विचार कर रहे हैं भाई 5 साल के बाद दूसरे को मौका दिया जाए। परिवर्तन लोग चाहते हैं, चर्चा हो रहा है जो परिवर्तन चाहिए। तो जब परिवर्तन करने का विचार अगर हो ही रहा है तो उसके बाद का नंबर मेरा बनता है, क्योंकि मैं 5 साल पहले चुनाव लड़ा था, चुनाव हार गया था। और जो उम्मीदवार बचे हुए हैं अध्यक्ष के अलावे में वो अभी लोग अभी पहले लड़ रहे हैं चुनाव पैक्स का। इसे उनको मौका बाद में दीजिएगा। आप निवेदन है न्याय कीजिए। और पैक्स को हटाना चाहते हैं तो उसमें मेरा नंबर है। अगर नहीं हटाना चाहते हैं तो मर्जी आपका भी है, उसमें हमें कुछ करना नहीं है। अगर उनको नंबर हटा लेना चाहते हैं, मेरा नंबर देना चाहते हैं, नंबर दूसरे देना चाहते हैं तो उसमें मेरा नंबर रखिए। और उनको नहीं हटाना चाहते हैं तो ये मर्जी आपका है, वोट आप दीजिएगा, आपके वोट से कोई हटेगा कोई नया बनेगा, ये सब आपको तय करना। हमको कोई बहुत बेचैनी नहीं है, हम हड़बड़ा भी नहीं है। मैं सेवा किया हूँ, सेवा को करते रहूंगा, न्याय करूंगा। अब मेरे यहाँ से कोई आदमी लौटेगा नहीं। मैं थाना की दलाली नहीं कर सकता हूँ, मेरे फितरत में नहीं है दलाली, संस्कार में दलाली नहीं है। किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कहता हूं, मैं अपने बारे में कह रहा हूं। जब हम 50 साल दलाली नहीं किए उस आदमी को एक बार मत दीजिए, मेरा निवेदन है, अनुरोध है। मेरा लड़का भी आज तक किसी से दलाली आज तक नहीं लिया है। अगर दलाली लिया है तो आप लोग सामने होगा, हमसे मिलकर अपनी बात रख सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए कि केला एक आप रोकते हैं केला के पेड़, जब फल लगने लगता है तो उसके अगल बगल में दूसरा पेड़ भी लगने लगता है। तो पतीसा अगर केला है, सब्जी बना तो पतीसे फल निकलेगा उसमें से, और चिनिया तो चिनी निकलेगा। तो केला के बीच में केले निकलेगा। इसे ईमानदार पिता है तो लड़का ईमानदार ही होगा। हमको ऐसा भरोसा है, विश्वास है। मैं अपने जीवन में कभी भी धैर्य नहीं खोया, संयम नहीं खोया। धैर्य संयम के साथ हमने समाज को चलाने का प्रयास किया है, और हमारे रहते किसी को आज तक नुकसान नहीं होने दिए हैं। और हम रहते जब तक हम रहेंगे, कोई भी गलत शक्ति हमें समाज को कोई नुकसान करके यहां से नहीं निकल सकता है। हर मोड़ पर उसको मोर्चा लेने की तैयारी है गलत लोगों का। या सही लोग कमाने खाने का सबका हक बनता है। मेरे जीवन काल में कोई भी आदमी अपमानित नहीं हो सकता समाज में, या ताकत वाला हो अथवा गरीब हो, समान सबको मिलना चाहिए, सबको इज्जत मिलना चाहिए, सबको हक बनता है समाज में इंसाफ करने का, न्याय लेने का, न्याय करने का। आज तक जो हमको जिन लोगों ने हमको सम्मान दिया, हमको कसौटी पर लोग कस्सा है। वैशाली विधानसभा में 41 पंचायत है, सोनभद्र पंचायत का नंबर 1 में आता है स्थान। यहाँ हर घर में खर्च करता है 2-3 गो, कोई घर खर्च करता से बाकी नहीं है। सब बुद्धिजीवी लोग है, सब इंसाफ करने वाले लोग हैं। एक समय था जो मुखिया का चुनाव चल रहा था, एक नारा सुनने में आया था, खाओ नोच के वोट दो सोच के। सब आप लोग जानते हैं, हम आंखों में देखा है, खाया सबका, जिसको जिताना था जिता दिया। आप लोग देख रहे हैं वही स्थिति इस बार में है। अपना पैसा का धन के बल पर सारे लोग लगे हुए हैं जो चुनाव जीत रहे। मात्र एक उम्मीदवार मैं हूं, 1 रुपया खर्च करने नहीं जा रहा हूं चुनाव में। जिताना है तो आपको जिताना है, नहीं जिताना है तो आपको नहीं जिताना है, तय तो आपको करना है। हम मल्लाना स्थान में जाकर के शपथ ले सकते आप लोग सामने कि हम 1 रुपया खर्च करने जा रहा हूं। और कोई उम्मीदवार में हिम्मत है तो 5 आदमी लेकर के शपथ ले जब मैं 1 रुपया खर्च नहीं करने जा रहा हूं। तो कोई उम्मीदवार 1 रुपया खर्च नहीं करेगा, हम भी नहीं खर्च करेंगे, तब चुनाव जीत के बताए। जब हम बिना खर्च के मैं भी चुनाव जीत के बता दिया हूं। मैं चैलेंज करता हूं कि जो उम्मीदवार खड़ा है, अगर रुपया कोई नहीं खर्च करेगा तो हमारा चुनाव फाइनल निकल जाएगा। अगर रुपया बहुत खर्च करेंगे तो पता नहीं क्या होने वाला है।
पैसा से कुछ भी होता है यहाँ। मैं कभी पैसा लिया नहीं, नयाज कमाया नहीं, तो मैं नयाज खर्च कहां से कर सकता हूं? तो मेरा तो तकदीर आपको लिखना है। तो अब 50 साल सेवा किया है फ्री में, तो मजदूरी हमको नहीं दीजिएगा कि आज आया है राजनीति करने, आप उसको दे दीजिएगा पद। इतना बड़ी बात पूरे पंचायत का। अभी तक हमको आपने एक बार पंचायत समिति, आधा पंचायत ने काम किया है। पूरे पंचायत में पहली बार खड़ा हुआ हूँ पैसे अध्यक्ष के लिए, हो चुकी 1500-1700 वोटर के लिए, 9000 वोटर पर नहीं खड़ा हूं। इसलिए आप लोग सोचिए समझिए, आप लोग जौहरी हैं, जौहरी हीरा को पहचानता है, तो आप लोग जौहरी हैं, इसमें हीरा भी है और भी तत्व है, लेकिन चुनिए जिसमें हीरा कौन है और उसको चुनिए। हम समझते हैं जब आप हीरा को ही चुनिएगा, खीरा को नहीं चुनिएगा। एक तरफ खीरा है, एक तरफ हीरा है। अपने बारे में मैं बहुत क्या कह सकता हूं, लेकिन बिना कहले हम नहीं समझते थे। बिना सब लोग अपनी बातें रखता है। अब दवाई वाला पर प्रचार करता है, कपड़ा वाला प्रचार करता है, लोहा वाला रड पर प्रचार करता है, बोर्ड बने रहता है हर जगह। इसलिए मैं भी अपनी बात कर तो रहा हूं सेवा, लेकिन मैं कहने के लिए मजबूर हूं, क्योंकि चुनाव का समय है। रोता है उसी को मतारी दूध पिलाता है, लड़का को मतारी मसाला पीसता रहता है, लड़का सुता है तो पिलाने नहीं जाएगा दूध, और रोएगा तो मसाला पीसना छोड़ के जाएगा लड़का दूध पिलाने। इसलिए मैं आज आप लोगों से मजदूरी मांग रहा हूं और मेरा अपना हक खोज रहा हूं। और एक बार हमको हमारे नाम पर हमारे लड़का शेखर कुमार को जो अध्यक्ष पद में जब चुनाव से मिलेगा, मैं आपके पास आऊंगा फिर लेकर के, पर्ची के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से। हर हाल में इस बार उसको मौका सेवा कर दीजिए। अगले एपिसोड में जब नॉमिनेशन वैलिड हो जाएगा, पर्ची छाप जाएगा, तो मैं फिर एक बार आपको मैं अपनी बात रखने का प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय संधो पंचायत की महान जनता, महान कार्यकर्ता, महान वोटर, माता एवं बहनों, नौजवान, अभिभावक सभी लोगों को मैं सादर प्रणाम करता हूं और निवेदन करता हूं कि एक बार हमारे जीवन काल में मेरा लड़का शेखर कुमार का टैक्स के रूप में आशीर्वाद देने का आशीर्वाद दें या प्रयास करें। आप जब प्रयास कीजिएगा तो सफलता निश्चित मिलेगी। जय हिंद।